हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू 30 डेज़ फास्ट एपीआई सीरीज़ में। अगले 30 दिनों में हम फास्ट एपीआई के बेसिक्स सारे कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। हर एक दिन एक नया टॉपिक चूज़ करेंगे हम लोग, जिससे कि आपको इसको फॉलो करने में आसानी हो। आज हम लोग बात करते हैं कि फास्ट एपीआई है क्या। तो फास्ट एपीआई एक मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस पाइथन वेब फ्रेमवर्क है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ही एडवांस लेवल की एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट है क्योंकि इसमें एसिंक अवेट का आपको बिल्ट इन सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको फ्री में डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाता है, जो कि आप स्वैगर यूआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब। इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, खास करके पाइथन की इंडस्ट्री में। मैं इसको आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ जेंगो और फ्लास्क से। तो ये है फास्ट एपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट, ये है जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट और ये है फ्लास्क की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हम लोग इनकी गिटहब में चलते हैं, जैसे इसका गिटहब यहाँ पर आपको दिख जाएगा, राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। जेंगो का गिटहब आपको नीचे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर गिटहब है। और फ्लास्क का गिटहब आपको यहाँ पर मिल जाएगा सोर्स कोड में। ये गिटहब इनका हो गया। इन तीनों को ही मैं एक जगह पर कर लेता हूँ। और जेंगो का आपको गिटहब इसके इस रेपो में आते हैं पहले। ओके, यहाँ पर इसका गिटहब है। तो ये फास्ट एपीआई का, ये जेंगो का और ये फ्लास्क का। अगर फ्लास्क की बात करें पहले, तो फ्लास्क की पॉपुलैरिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार इसमें आपको दिखेगा 70.2K, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो फ्लास्क अच्छा खासा फेमस है और काफ़ी यूज़ होता है पाइथन वर्ल्ड में। लेकिन इससे भी ज़्यादा पॉपुलर है जेंगो, क्योंकि जेंगो का स्टार आप देख सकते हैं यहाँ पर है 84.8K। उससे लगभग 10,000 15,000 ज़्यादा। जेंगो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वेब फ्रेमवर्क के तौर पर। लेकिन इससे भी ज़्यादा पॉपुलर है फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई में आप देख सकते हैं 88.8K है। मतलब जेंगो से भी ज़्यादा पॉपुलर आपको ये दिखेगा। लेकिन तीनों की अपनी अपनी मेरिट और डीमेरिट है। मैं इस तरीके से कभी कुछ भी कंपैरिजन करता नहीं हूँ। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, फास्ट, अगर पहले फ्लास्क है तो फ्लास्क तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कोई छोटा एप्लीकेशन बनाना होता है, तो हम लोग फ्लास्क का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई आपको बड़े लेवल का वेब एप्लीकेशन बनाना है तो आप जेंगो यूज़ करते हैं। कोई फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाना है तो आप जेंगो इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर अगर फास्ट एपीआई की बात करें, तो फास्ट एपीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ी है एआई एमएल की वजह से। अगर आप कोई एआई एमएल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप फास्ट एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एपीआई बनाना चाहते हैं, आपका गोल है एपीआई बनाना, तो आप फास्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। जेंगो में क्या है, जेंगो में आप फुल स्टैक बनाते हैं। मतलब इसमें आपको इसका जो डीटीएल है, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, उसमें आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये सब लिखने का मौका मिलता है। बहुत ही बढ़िया बैकएंड सपोर्ट मिल जाता है। ओआरएम इसमें बिल्ट इन है, सब कुछ बिल्ट इन है। तो ये बहुत अच्छे, बहुत बड़े, रैपिडली अगर आप डेवलप करना चाहते हैं कोई वेब एप्लीकेशन, तो जेंगो बहुत बेहतरीन फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है जिसमें सिर्फ एपीआई की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसके लिए जेंगो के बजाय आपको चूज़ करना चाहिए फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई आपको हाई परफॉर्मेंस देगा और ये रेडी टू यूज़ एपीआई है, जिसका इंटीग्रेशन आप किसी भी फ्रंट एंड के साथ या फिर किसी अदर सर्विस के साथ कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। रिसेंटली एक सर्वे पब्लिश हुआ है जो कि जेट ब्रेन्स और पीएसएफ ने किया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, द स्टेट ऑफ पाइथन 2025 यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं, हम लोग बस अपना अपना जो हमारा मुद्दा है उसी पर बात करेंगे, इस पर नहीं। देखिए इस पर, तो ये आप देखेंगे वेब फ्रेमवर्क यूजेस। तो यहाँ आपको दिखेगा कि सबसे टॉप पर अभी फास्ट एपीआई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर क्या है, फास्ट एपीआई 38% के साथ। इसके नीचे है जेंगो 35% के साथ, और उससे भी नीचे है फ्लास्क 34% के साथ। और यहाँ नोट में लिखा हुआ भी कि फास्ट एपीआई का जो यूजेस है वह बढ़ा है, 29% से 38% हो गया है एक साल में। और ये बढ़ता ही जाएगा बिकॉज एआई एमएल का क्रेज़ भी बढ़ रहा है। और ज़्यादातर एआई एमएल में पाइथन यूज़ होता है। अब पाइथन यूज़ होता है तो एक अच्छा फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए फास्ट एपीआई को लोग चूज़ करते हैं। और यही वजह है कि हम लोग बहुत ही राइट टाइम पर फास्ट एपीआई को सीख रहे हैं। अगर आप और भी डेप्थ में फास्ट एपीआई को सीखना चाहते हैं और थोड़ी सी आपको जल्दी है, तो आप मेरी वेबसाइट पर आइए uncutcoding.com पर। यहाँ से कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक फास्ट एपीआई का फुल स्टैक मास्टरी कोड मिल जाएगा। इसमें क्लिक करते हैं, फिर बाय नाउ में क्लिक करना है। ये आपको डायरेक्ट करेगा यूडेमी पर, जहाँ से आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में ही मैंने बनाया है इसको। इसमें आप देख सकते हैं इसका सिलेबस अगर आपको देखना हो तो, इंट्रोडक्शन टू फास्ट एपीआई एंड सेटअप पहले मैंने बताया बहुत ही डेप्थ में। इसके अलावा इस कोर्स का, ये जो कोर्स है, इस कोर्स का पूरा सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फास्ट एपीआई के हर एक बेसिक से लेकर एडवांस तक के टॉपिक्स, चाहे वो पाथ पैरामीटर हो, क्वेरी पैरामीटर हो, रिक्वेस्ट बॉडी हो, पाइडेंटिक मॉडल हो, कुकी हो, हेडर हो, रिटर्न टाइप, फॉर्म हैंडलिंग, हैंडलिंग एरर्स, वर्किंग विद एसक्यूएल एल्केमी कोर जिसमें आप रॉ एसक्यूएल लिखते हैं, या फिर एसक्यूएल एल्केमी ओआरएम के साथ काम करना हो, या फिर माइग्रेशन फाइल को मैनेज करना हो एलेम्बिक का यूज़ करके, या फिर डेटाबेस को एसिंक्रोनस बनाना हो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, या फिर आप एसक्यूएल मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ मैंने बहुत ही डेप्थ में बताई हुई है। इसके अलावा 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है,
इसके साथ ही साथ आपको मिडलवेयर, एपीआई, राउटर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बैकग्राउंड टास्क कैसे लगाना होता है, वेब सॉकेट कैसे काम होता है, स्टैटिक फाइल से कैसे काम करना है। अगर आपको फ्रंट एंड इंटीग्रेशन करना है अपने फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट के साथ, फ्रंट एंड जैसे जिंजा 2 के साथ करना हो, एचटीएमएल के साथ करना हो, रिएक्ट के साथ करना हो, नेक्स्ट जेएस के साथ, व्यू के साथ या फिर नेक्स्ट जेएस के साथ, तो कैसे करेंगे वो बहुत ही डेप्थ में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अलावा जैसे आप ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पूरा एक डेवलप करते हैं, चेंज पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, एडमिन रोल, लॉग आउट, सब कुछ मैंने यहाँ पर बहुत ही डेप्थ में बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप अपने आपने कोई अगर क्रिएट किया वेब एप्लीकेशन एपीआई जिसको आप मोनेटाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एज अ सास कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं वह मैंने यहाँ पर बताया, कैसे इसको मोनेटाइज किया जाता है वह भी मैंने बताया हुआ है। टेस्टिंग और कोड कवरेज कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। अगर आप डॉकर के साथ काम करना चाहते हैं फास्ट एपीआई में तो कैसे करेंगे, अपने अगर मीडिया फाइल्स को जो यूज़र अपलोडेड फाइल्स होती हैं उसको कैसे क्लाउड स्टोरेज में रखते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी दी है जिसे हम लोग वीपीएस कहते हैं। गिट एंड गिटहब की जानकारी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। कैसे आप डिप्लॉय करेंगे अपने फास्ट एपीआई एप्लीकेशन को वीपीएस में, या फिर कैसे डिप्लॉय करेंगे आप अपने फास्ट एपीआई एप्लीकेशन को एडब्ल्यूएस यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज में, इसके बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा डॉकर के साथ अगर आपको डिप्लॉय करना है तो वह कैसे करते हैं, पोस्टमैन यूज़ करना है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी है। कैसे लॉग क्रिएट करेंगे फास्ट एपीआई में वो भी बताया है बहुत ही डेप्थ में। और एक मेगा प्रोजेक्ट यानी कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, फुल स्टैक ई कॉमर्स मेगा प्रोजेक्ट जिसमें हमने फास्ट एपीआई बैकएंड में और फ्रंट एंड में हमने नेक्स्ट जेएस का यूज़ किया है जो कि बहुत ही डेप्थ में यहाँ पर मैंने बताया है। कंप्लीट ऑथेंटिकेशन है इसमें, कंप्लीट कार्ट सिस्टम है, रियल पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है, मोक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है, शिपिंग स्टेटस कैसे अपडेट करते हैं, कस्टमर का रोल, एडमिन का रोल और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको डेमो दिखा सकूँ इसका, कुछ इस तरीके से आपको ये प्रोजेक्ट दिखने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका होम पेज, देन ये हमारा इसका प्रोडक्ट पेज है ऑल प्रोडक्ट जिसमें आपको सर्च करने की फंक्शनैलिटी भी मिलेगी, साथ ही साथ इसका पेजिनेशन भी आपको मिल जाएगा। कार्ट आप कर सकते हैं आफ्टर लॉगिन, तो लॉगिन पेज भी इसमें, रजिस्टर वाले पेज भी इसमें है। इसके अलावा यहाँ पर कस्टमर का ये पैनल है, यूज़र पैनल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें माय ऑर्डर पूरा लिस्ट यहाँ पर दी जाएगी, जो भी ऑर्डर प्लेस करता है वह लिस्ट, इसका शिपिंग एड्रेस ऐड करने का यहाँ पर आपको दिख जाता है ऑप्शन, और पेमेंट हिस्ट्री का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाता है। कस्टमर कार्ट कर सकता है, कार्ट को इंक्रीज़ कर सकता है, मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकता है, तो प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक कर सकता है, जिसके बाद उसको ऑर्डर प्लेस करने का मौका मिलता है जहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करना हो, या फिर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना, जिसमें मैंने बताया कि रेजर पे हमारा पेमेंट गेटवे रहेगा रियल, और एक मोक सिस्टम भी मैंने पेमेंट गेटवे का बनाया हुआ जो कि आपको सिमुलेट होता हुआ मिलेगा फील कि पेमेंट गेटवे के साथ ये हमारा परचेजिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके और चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद माय ऑर्डर में कुछ इस तरीके से कस्टमर का पूरा ऑर्डर डिटेल और शिपिंग एड्रेस अगर उसने ऐड किया है तो वह सारा कुछ यहाँ पर देखने को इस तरीके से मिलता है। साथ में ये एडमिन पैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं, admin@example.com, जिसमें प्रोडक्ट क्रिएट करना हो, नया प्रोडक्ट ऐड करना हो, प्रोडक्ट को अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, कैटेगरी को अपडेट करना हो, शिपिंग स्टेटस कस्टमर का अपडेट करना हो, या फिर खुद का माय ऑर्डर देखना हो, ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में मैंने डिटेल में बहुत ही डिटेल में बताई हुई हैं। सो फास्ट एपीआई में अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप ज़रूर से इनरोल कर लीजिए। वापस से आते हैं फास्ट एपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में, ये सारे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से फास्ट एपीआई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, ये इसका होम पेज है। लर्न में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इसका यूज़र गाइड देखने को मिलेगा बेसिक, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एडवांस। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके इस कोर्स में इनरोल ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।